बहुत सारे लोगों की एक ही बात होती है, नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, फीलिंग चेंज नहीं हो रही, मुझे डर लग रहा है, मेरे अराउंड नेगेटिव लोग हैं। नेगेटिव लोगों के बीच पॉजिटिव कैसे रहें? मेरे लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम ही नहीं कर रहा एंड ऑल। मेरी तो किस्मत ही ख़राब है। जब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करने लगते हैं, हमें लगता है कि हम 1-2 दिन में डिज़ायर मैनिफेस्ट कर लेंगे। लेकिन होता क्या है, 2-3-4 साल गुजर जाते हैं। फिर हमारी कंप्लेंट होती है, मैं बुरी सिचुएशन से निकल ही नहीं पा रहा हूँ और ना ही मेरी डिज़ायर मैनिफेस्ट हो रही है। मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ। मुझे 2 साल से ज़्यादा समय हो गया लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करते। मैं 1 साल जिस गलती की वजह से रेजिस्टेंस में रहा, जिस वजह से अपनी डिज़ायर मैनिफेस्ट नहीं कर पाया, आपको इस वीडियो में बताऊँगा। अगर आपकी भी डिज़ायर मैनिफेस्ट नहीं हो रही, तो इस वीडियो को पूरा देखें। मैंने 2 साल मेडिटेशन किया। अब 6-7 मंथ से गाइडेड मेडिटेशन करता हूँ, जब मेरा मन करता है, डेली नहीं करता। जैसे कि आपने सुना होगा कि कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। अगर 2 साल कंसिस्टेंट किसी प्रोसेस को फॉलो किया जाए, तो फिर भी डिज़ायर मैनिफेस्ट ना हुई हो, तो क्या करें? 5 साल कंसिस्टेंट रहें या 10 साल कंसिस्टेंट रहें, कितना रहें? और मेरा मकसद ये होता है कि मुझे कोई प्रोसेस ना करना पड़े, मुझे अपने लिए कोई स्पेसिफिक टाइम ना निकालना पड़े, फिर भी मुझे मेरी डिज़ायर से मिलती रहें। जब मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं फॉलो करता था, या बाकी और लोग जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं फॉलो करते, वो भी अपनी डिज़ायर मैनिफेस्ट करते हैं, तो क्यों ना अपने माइंड को ही ऐसा प्रोग्राम किया जाए कि हम अपनी डिज़ायर के लिए अलाइनमेंट में रहें, ना कि रेजिस्टेंस में। और बहुत सारे लोग ऐसे ही होंगे जो कंसिस्टेंसी मेंटेन तो कर पा रहे हैं, लेकिन रिजल्ट कहाँ है? रिजल्ट तो दिखाई नहीं दे रहा कहीं भी। फिर बात वही आती है कि जहाँ फोकस है वही मिल रहा है। यही फोकस है, मुझे अभी जॉब नहीं मिल रही, मनी नहीं मिल रही, स्पेसिफिक पर्सन नहीं मिल रहा। ये देखकर ही हम ये बात बोल पाते हैं कि रिजल्ट्स नहीं मिल रहे। हमें ये बात का तो नहीं पता रिजल्ट कैसे मिलते हैं, कब मिलते हैं। अब मैं बताता हूँ अपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी, कैसे मेरी लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन आया और अब मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में कहाँ तक पहुँचा हूँ और क्या मैं प्रोसेस करता हूँ। 2022 की बात है, मैं यूजीसी नेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा था। तैयारी तो मैं 2018 से कर रहा था, लेकिन एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर पा रहा था। एग्ज़ाम जितना मर्जी स्टडी करके दे दूँ, मार्क्स मेरे सेम रहते थे, मीन्स मेरे सेम पैटर्न रहते थे। 2022 की जर्नी में हाई वाइब्रेशन में मैं रहता था नेचुरली, बिना किसी एफर्ट के। तब मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नाम भी नहीं पता था। मुझे याद है, मेरे पास कुछ नहीं था, ना करियर था, ना जॉब थी। उससे पहले मैंने जॉब्स की थी 2-3, वहाँ से भी मैं सेम पैटर्न से जॉब क्विट कर जाता था। वहाँ कुछ ऐसी प्रॉब्लम आती थी, मुझे खुद ही जॉब छोड़नी पड़ती थी। मुझे याद है, मैं अलाइनमेंट में रहता था जेएमआई में। मैं बहुत इंजॉय करता था अपनी लाइफ को। फिर मेरी किसी से बात होने लगी, उसके बाद मैं धीरे धीरे रजिस्टेंस क्रिएट करने लगा। जुलाई की बात है, मुझे नींद नहीं आती थी। 3-4 दिन तो कॉन्टीन्यूसली सो नहीं पाया था। मेडिसिन भी काम नहीं करती थी। 4 अक्टूबर की बात है, मेरी लाइफ जैसे ख़त्म हो गई थी। मैंने अपने फ्रेंड को कॉल की, वो बोला मेरे पास आ जा, घर पे मत बैठ। उसके बाद 2-3 दिन मैं फिर डिप्रेशन से निकल गया। जो बात हुई 4 अक्टूबर को, उस बात को मैं 2-3 दिन में बिल्कुल भूल गया। तब मैं अलाइनमेंट भी जल्दी क्रिएट कर पाता था और रेजिस्टेंस भी जल्दी क्रिएट कर पाता था। अनकॉन्शियसली मैं बहुत सारी चीज़ें मैनिफेस्ट कर पाता था। 2023 में मैंने फिर से अपना लास्ट एग्ज़ाम दिया। उस एग्ज़ाम में मैं पहुंचता ही लेट हो गया। उसके बाद मैंने सोचा मैं यूट्यूबर बनूंगा। तब मैंने चैनल बनाया और मेरा निश था सिख हिस्ट्री। आगे की स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। मैं उस चैनल पे एक वीडियो डाली, उसके बाद मैं फिर से रेजिस्टेंस क्रिएट करने लगा। लेकिन रेजिस्टेंस से पहले मैं किसी को सच्चे दिल से याद किया 2-3 दिन। उसके बाद उनका मैसेज आ गया। मैसेज के बाद फिर मैं रेजिस्टेंस क्रिएट करने लगा। आप समझ रहे हैं? जब हम अपनी वाइब्रेशन क्लियर नहीं करते, उसी वाइब्रेशन में हम फिर से आ जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी लाइफ में फिर से वही सब रिपीट होने लगता है। जब मेरी रेजिस्टेंस बहुत पीक पे थी, क्योंकि ना जॉब थी, ना बिजनेस था, ना कुछ और। फिर मैंने यूट्यूब पे हज़ारों वीडियो सर्च की, जिसके बाद मुझे अब्राहमिक्स एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन पता चला। फिर मैंने होपोनोपोनो प्रेयर की, जिसे मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ा। फिर मैंने 2 साल कंसिस्टेंसी के साथ मेडिटेशन किया। मेडिटेशन से भी मुझे इतना फ़र्क नहीं पड़ा,
जब मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करने लगा, मैंने 3 मंथ में एक डिज़ायर मैनिफेस्ट की, लेकिन 2 दिन बाद फिर से वो मेरे हाथों से निकल गई। जब मैंने मेडिटेशन स्टार्ट किया तो उसके साथ सब्लिमिनल भी स्टार्ट किया, जिससे मेरे ईयर्स पेन करने लगे। फिर मैंने 3 मंथ बाद फिर यूट्यूब पर ही सोचा। मैंने कभी किसी से पर्सनल सेशन नहीं लिया, ना ही पर्सनल सब्लिमिनल बनवाया। मेरा खुद का सब्लिमिनल होता है। मैंने जस्ट सुना कि सब्लिमिनल का फॉर्मेट क्या होता है। सब्लिमिनल में म्यूज़िक होता है, उसके पीछे हिडन अफर्मेशन होते हैं, मतलब म्यूज़िक की वॉल्यूम ज़्यादा होती है और अफर्मेशन की कम होती है, जो हमारा कॉन्शियस माइंड नहीं, सबकॉन्शियस माइंड सीधे सुन पाता है। बस इतनी बात जब मुझे पता चली, तो मैंने अपना सब्लिमिनल खुद बना लिया। 3 मंथ में जो मैं डिज़ायर मैनिफेस्ट करी, वो फिर से रिटर्न हो गई। तब मैं डिप्रेशन में अगेन, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चला गया। मुझे पैनिक अटैक्स होने लगे। आफ्टर दैट आई फेस्ड कॉन्ट्रास्ट। आप कॉन्ट्रास्ट समझ सकते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा दुख में चले जाना। उसके बाद ऐसी वाड़ लगी, मेरी पूरा 24 निकल गया, कॉन्ट्रास्ट नहीं गया। 10 नवंबर 2024 की बात है। मेरे रिलेटिव्स ने मुझे सजेस्ट किया कि मुझे माइंड रिलैक्सेशन प्रोग्राम अटेंड करना चाहिए। वहाँ से मैंने हिप्नोसिस सीखा, ट्रिगर को समझा। फिर मैंने समझा मेडिटेशन एक स्लो प्रोसेस है और हिप्नोटाइज फास्ट वर्क करता है। मेडिटेशन 4 मंथ में जो काम करता है, हिप्नोसिस 4 दिन में वो काम करता है। फिर मुझे था कोई पर्सन मुझे हिप्नोटाइज करेगा जिससे मेरी फीलिंग थॉट्स चेंज होंगे, लेकिन ऐसा पर्सन मुझे कहीं नहीं मिला। फिर मुझे आइडिया आया, उन्होंने मुझे एक गाइडेड मेडिटेशन दिया था जिसमें माइंड रीप्रोग्राम करवाया जाता है। 5-6 मंथ्स बाद मुझे इस बात का एहसास हुआ कि मुझे वो ऑडियो सुननी चाहिए। जब मैंने सुनी और समझा कि उससे रियली माइंड रीप्रोग्राम होता है और बहुत फास्ट होता है। मैंने सुना तो था हम अपनी बॉडी से अलग हो सकते हैं, बहुत अजीब बात है ना, लेकिन ना कभी एक्सपीरियंस करने का सोचा, ना ही कभी किया, ना ही कभी ट्राई किया, ना ही कभी कहीं से नॉलेज ली कि ये कैसे होता है, क्यों करते हैं। मैंने एक दिन बहुत अच्छे से माइंड रीप्रोग्राम ऑडियो को सुना और अपना माइंड रिलैक्स करके रीप्रोग्राम किया, जिसमें पहले हमारी बॉडी को रिलैक्स करते हैं, अल्फा स्टेट में ले जाया जाता है, उसे ही ट्रांस भी कहते हैं। उस दिन मैंने बहुत अच्छे से अपनी बॉडी को रिलैक्स्ड किया। माइंड रीप्रोग्राम ऑडियो कंप्लीट होने के बाद जब उठा, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं अपनी बॉडी को फील नहीं कर पा रहा था। मीन्स कि जैसे मैंने सुना था कि हम अपनी बॉडी से अलग हो सकते हैं, सुबह मैंने ऐसे किया और शाम को मुझे रियलाइज़ हुआ, ये तो वही स्टेट होती है जहाँ हम अपनी बॉडी को पूरी तरह शांत कर देते हैं और हमारा माइंड ईज़िली रीप्रोग्राम हो जाता है। जब हम अपनी बॉडी को पूरी तरह रिलैक्स्ड कर देते हैं, तो हम अपनी बॉडी से अलग हो जाते हैं, क्योंकि गाइडेड मेडिटेशन होता है, हमें गाइड किया जाता है, हमारे कॉन्शियस उस तरफ होता है, हमारा बॉडी रिलैक्स्ड स्टेट में होता है। दोनों का मैच ख़त्म हो जाता है। हमें फ़ील नहीं होता कि हम बॉडी में हैं। उसे कहते हैं बॉडी से अलग होना। जब मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करने लगा था ना, उसके बाद मैंने देखा कि मैं अपनी डिज़ायर को प्रेजेंट में फील कर पाता हूँ, लेकिन कुछ टाइम के लिए। फिर से मैं डिज़ायर की लैक में चला जाता था। एक दिन हाई वाइब्रेशन में रहता, फिर से लो में चला जाता। फिर मैं समझा मेरा माइंड वेवरिंग कर रहा है। जब मैं अपनी फीलिंग्स पे ध्यान देने लगा, मुझे बुरा ही फील होता था, अच्छा बहुत कम। फिर सब धीरे धीरे उल्टा होने लगा। मोस्ट ऑफ द टाइम मैं अच्छी फीलिंग्स में रहता, फिर से बुरी फीलिंग्स में चला जाता। इसके बीच जैसे मेरी स्ट्रॉन्ग डिज़ायर्स होती थी, फिर वीक होने लगी। फिर मेरा मन कहता मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ जैसा भी हूँ ऐसे ही जीना है, नहीं चाहिए मुझे मेरी डिज़ायर कोई भी। मैं सेल्फ डाउट या स्ट्रेस जैसे नेगेटिव फीलिंग्स रेजिस्टेंस में नहीं रहता था। अब्राहम्स की टीचिंग से मैंने 2 चीज़ें सीखी। वैसे टीचिंग से तो बहुत सारी चीज़ें सीखी, जीने का तरीका सीखा, लेकिन अब मैं वो 2 चीज़ें बताने जा रहा हूँ जिनको मैंने फॉलो किया अच्छे से, लेकिन उसकी वजह से मैं अपनी डिज़ायर से दूर हो रहा था। अब्राहम्स कहते हैं, आप जो डिज़ायर मैनिफेस्ट करना चाहते हैं और उस डिज़ायर को देखकर या किसी और के पास देखकर अगर बुरा लग रहा है, तो आप अपनी डिज़ायर से दूर होते जा रहे हैं। अगर देखकर अच्छा लग रहा है, तो आप अपनी डिज़ायर के क्लोज जा रहे हैं। आप अपनी डिज़ायर मैनिफेस्ट करने वाले हैं। अब मैं क्या करता, जो कुछ भी मैं मैनिफेस्ट कर रहा था, मैं अपने से बाहर अपनी रियल दुनिया में देखने लग जाता, जिससे मेरी रेजिस्टेंस बढ़ती चली गई, क्योंकि मैं घूमता रहता था, जहाँ भी मुझे जाने का चांस मिलता मैं चला जाता। 2023 में और 24 में अगर मैं किसी की मैरिज में भी जाता था तो मुझे बुरा लगता था, क्योंकि मैं अभी अनमैरिड हूँ। पहली गलती तो यही होती थी
और दूसरी गलती मैं क्या करता, लोगों को देखता और उनको अप्रिशिएट करने की बजाय उनकी बुराइयां ढूंढने लगता था। अब मैं किसी को अप्रिशिएट करने की सोचता नहीं हूँ। लोगों को मैं इतना केयरफुली देखता ही नहीं हूँ कि मेरे अराउंड लोग कितने अच्छे हैं। जब अच्छे लगेंगे तो मैं अप्रिशिएट करूँगा, क्योंकि मुझे पता है मैं अपने से बाहर किसी को नहीं देख सकता, अपने से बाहर किसी को अप्रिशिएट नहीं कर सकता। मेरे अंदर ही सब कुछ है, अपने अंदर ही, यानी अपनी इनर रियलिटी में लोगों को देखता हूँ कितने अच्छे हैं। इनर रियलिटी में ही देखता हूँ। अगर आप भी अपने से बाहर दुनिया को ज़्यादा देखते हैं, ओपन आई से दुनिया ज़्यादा देखते हैं, तो बाहर की दुनिया देखना छोड़कर खुद के अंदर की दुनिया देखने लग जाओ, जिससे आपके इनर में पीस बढ़ेगा, आप अलाइनमेंट में रहोगे। ये बात आपको कोई नहीं बताएगा कि उसने डिज़ायर मैनिफेस्ट कैसे की, उनकी फीलिंग्स क्या रही थी, क्या थॉट्स रहे थे, कितना स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पैटर्न थे, कितने स्ट्रॉन्ग अलाइनमेंट पैटर्न बन गए। मैं आपको अपने बारे में बताता हूँ। मैंने छोटी चीज़ मैनिफेस्ट नहीं की, बड़ी कर रहा हूँ। छोटी मैंने करी नहीं। अभी मैनिफेस्ट तो नहीं हुई है बड़ी चीज़ें, लेकिन मैं करंट रियलिटी और अपने इनर रियलिटी में डिफरेंस नहीं देख पा रहा हूँ। मुझे जो मेरे अंदर की रियलिटी है वही सच लगती है। इससे आप समझ सकते हैं कि आप अपनी डिज़ायर के क्लोज हैं या दूर। अगर आप भी अपनी डिज़ायर के लिए पीसफुल रह रहे हैं तो आप अपनी डिज़ायर को मैनिफेस्ट करने वाले हैं। लास्ट में आपको बस एक ही सजेशन दूंगा, अगर आप मेडिटेशन कर पा रही हैं तो ठीक है, नहीं कर पा रहे तो गाइडेड मेडिटेशन ज़रूर कीजिए। गाइडेड मेडिटेशन आपको आपकी वो रियलिटी में ले जाता है जहां आपकी डिज़ायर मैनिफेस्ट हो चुकी है। क्वांटम जंपिंग देता है गाइडेड मेडिटेशन, क्योंकि हम उस रियलिटी में जाना चाहते हैं। हमें उस रियलिटी के बारे में देखना ज़्यादा अच्छा लगता है जो हम जीना चाहते हैं। आप अपने अंदर देख सकते हैं कि आंखें बंद कीजिए और अपनी डिज़ायर को विजुलाइज कीजिए, रेजिस्टेंस को साइड में रखकर। रेजिस्टेंस आएगी और उसको पकड़कर साइड में रख दीजिए कि मुझे ये तो नहीं चाहिए, मुझे पता है। जो चाहिए उसे विजुलाइज कीजिए। अच्छा घर चाहिए, अच्छे घर को विजुलाइज कीजिए। अच्छी कार चाहिए, अच्छी कार को विजुलाइज कीजिए। आपको अच्छा फील होगा। गाइडेड मेडिटेशन में भी आपको रेजिस्टेंस तो बुला दी जाती है, सिर्फ वही आपको दिखाया जाता है जो आप देखना चाहते हैं। गाइडेड मेडिटेशन आपको जल्दी रिजल्ट्स देगा। मेडिटेशन स्लो प्रोसेस है, लेकिन गाइडेड मेडिटेशन फास्ट प्रोसेस है। आपकी मैनिफेस्टेशन को स्पीड अप करेगा। आप गाइडेड मेडिटेशन यूट्यूब से सुन सकते हैं, क्योंकि जिसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन पता है उसको हिप्नोटाइज नहीं पता होता, और जिसको हिप्नोटाइज के बारे में पता होता है उसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन उतना अच्छे से नहीं पता होता। तो दोनों को स्टडी करके देखा जाए तो दोनों का मीनिंग सेम ही निकलता है। हिप्नोटाइज में आपको रिलैक्स करके, आपके माइंड को रिलैक्स करके, आपकी बॉडी को रिलैक्स करके उस रियलिटी में ले जाया जाता है जहां आप कंफर्टेबल फील करते हैं। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी यही कहता है कि आप अपनी जो डिज़ायर मैनिफेस्ट करना चाहते हैं वो आपको तभी मिलेगी जब आप डिज़ायर के लिए अच्छा फील करेंगे। अगर आप पर्सनली खुद के लिए स्पेसिफिक डिज़ायर के लिए गाइडेड मेडिटेशन बनवाना चाहते हैं, या सब्लिमिनल बनवाना चाहते हैं, या मुझसे पर्सनल गाइडेंस लेना चाहते हैं, तो मुझे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू।